नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। एक तरफ जहां कई महीनों से किसान कृषि कानूनों को लेकर तपती धूप, हाड़ कपा देने वाली ठंड, तेज बारिश में अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। उनकी बस एक ही मांग है कि कृषि कानून को किसी भी हाल में रद्द करवाना है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी कृषि कानून को रद्द करने के मूड में नहीं। सरकार और किसानों के बीच कई राउंड्स की बातचीत भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र ने एक और अहम फैसला लिया, जिससे किसानों के चेहरे खिल जाएंगे। जी हां, सरकार ने गन्ने का एफआरपी रेट 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। अब गन्ना किसानों को 290 रुपए प्रति क्विंटल में मिलेगा। वहीं अब यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कुल मिलाकर किसानों को खुश करने की एक कवायद, कृषि कानूनों पर अन्नदाताओं की नाराजगी दूर करने की एक कोशिश। वहीं लगता है कि किसान नेता किसी दूसरे ही मूड में है। वो तो बस सरकार को घेर कर दबाव की रणनीति पर काम करते हुए। इसी कड़ी में 5 सितंबर को अब किसान नेता नरेश टिकैत मुजफ्फरनगर से किसानों के प्रदर्शन को लेकर हुंकार भरेंगे, महापंचायत करेंगे। किसान यूनियन का अगला टारगेट मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत है, या यूं कहा जाए महापंचायत के बहाने किसान आंदोलन को नई धार देने की कोशिश, नया जोश भरने की कोशिश। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले देखिए जरा गन्ना किसानों को सरकार का तोहफा, सरकार की ही जुबानी। कैबिनेट की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ, जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन पे दिया जाता है, उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए, हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश 2 रुपए 90 पैसे प्रति क्विंटल और दिया जाता है। और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा, अगर 9.5% से नीचे भी हो तो। पिछले वर्ष एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड हुआ है, लगभग 70 लाख टन का एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें 55 लाख टन तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं, 15 लाख टन पाइपलाइन में है। सरकार ने इसके लिए भी काफी सुविधा दी थी, जो मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है, जिससे शुगर केन एक्सपोर्ट होने में सुविधा होती है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार ने हमारे किसानों को जल्द से जल्द उनके गन्ने का भुगतान हो जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए शुगर एक्सपोर्ट को भी प्रोत्साहन दिया। अनुमान है कि ये बढ़ के लगभग 20% पेट्रोल में ब्लेंडिंग हो जाएगा इथेनॉल का। यानी आज जो 15,000 करोड़ रुपए इथेनॉल की वजह से किसानों को मिल रहा है इस क्षेत्र में, जिससे लगातार सुधार भी हो रहा है, रिकवरी अच्छी मिल रही है, वही बढ़ के 40,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इस सेक्टर को मिलेगा। और उसके कारण हमारे गन्ना किसानों को समय पे पैसा भी भुगतान, तो मूल्य भी बढ़ाया गया और समय पर भुगतान भी हो, यह आश्वासन भी दिया गया, यह दावा भी सरकार की तरफ से किया गया। कुल मिलाकर किसानों की नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए मसलन सरकार का किसानों को तोहफा, क्या किसान देंगे अब सरकार को मौका? कानून वापसी की मांग पर अड़े, आखिर बात अब आगे कैसे बढ़े? बात चाहे किसानों की कर ले, वो भी अड़े हुए हैं, बात चाहे सरकार की कर ले, सरकार भी अड़ी हुई है। किसान महापंचायत से क्या आंदोलन को मिलेगी नई धार? चुनावी मौसम में किसानों की नाराजगी क्या सरकार पर पड़ेगी भारी? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। और गन्ने की मिठास क्या मिटाएगी इस कड़वाहट को जो किसानों के बीच और सरकार के बीच बनी हुई है?
आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अभिषेक राय सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर अभिषेक। हमारे साथ टीकम नागर जी जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं बीकेयू के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टूडियो में आप मौजूद है, बहुत स्वागत। संजय राणा जी भी हमारे साथ बीकेयू भानु के प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है। राणा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजय राणा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। गन्ना किसानों को केंद्र सरकार का ये तोहफा, क्या नाराजगी कम होगी? जो कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है चुनाव से पहले भाई इस मामले को किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट करने की, क्या लग रहा है सरकार ये जो कदम उठा रही है किसानों को राहत पहुंचाने की, उन्हें फायदा देने का, क्या है? वाकई में किसानों का हित चाह रही है सरकार, या फिर ये सिर्फ कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर आप लोगों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश है? हमें ये लगता है कि हमें इस कदम का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो भी कार्य कर रही है उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन हमें अगर किसान पर्सपेक्टिव से देखें तो 5 रुपए से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसान के ऊपर। ये लागत हमारी जो बुआई, हमारा जो लागत आती है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द थिंग्स विच वी आर गेटिंग, जो हमें मिल रहा है बहुत कम है। तो हमें नहीं लगता इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। रहा हमारा आंदोलन किसान की मांगों पे है और उस पर हम अडिग हैं। उस पर आप लगातार अडिग है, लगातार आपका स्टैंड यही बना हुआ है। टीकम नागर जी आप क्या कहेंगे? लग रहा है कि हाँ शायद अब कुछ बात बन सकती है, कुछ किसान शायद नरम पड़ सकते हैं, या नहीं? उसी मूड के साथ आप अपनी मांगों पर अड़े हुए, कृषि कानून जब तक वापस नहीं हो जाता तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। देखिए, किसान अपनी जिद पर नहीं है, किसान तो सिर्फ संवैधानिक तरीके से अपनी बात को कहना चाह रहे हैं और कहते भी आए हैं। अब से पहले भी जहाँ जहाँ भी संघर्ष हुए हैं किसानों ने जो कायदे की बात है वो हमेशा कही है। विषय सिर्फ इतना है कि सरकार को जिद है कि हमारे खिलाफ ये संघर्ष है, सरकार को ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस गलत फहमी को निकाल दे कि ये सरकार के खिलाफ आंदोलन है। ये आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है। ये आंदोलन जो तीनों कृषि कानून हैं, जो किसानों के अहित में हैं, जो किसानों के गले को घोटने का काम कर रहे हैं, जो किसान को बर्बाद कर देंगे आने वाले समय में, पूंजीपति के पक्ष में ये कानून है, तो इनको सरकार वापस ले ले। बस इतना ही तो हम लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ आप लोगों का ये आंदोलन जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है तो फिर ये जगह जगह महापंचायत करते हुए सरकार को घेरने की रणनीति, ये क्या है? ये क्या दर्शाती है? देखिए, ये सरकार को घेरने की भी रणनीति नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खासतौर से सरकार को भी और बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, कि आंदोलन करना कोई गलत बात नहीं है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए भी आंदोलन हुए थे। जब ये देश आज़ाद हुआ उसका जश्न भी हम लोग मनाते हैं। जिस दिन इस संघर्ष को हम लोग जीत जाएंगे, ये पूरा देश 80% किसान, क्या मैं तो कह रहा हूँ पूरा देश मजदूर किसानों का है, सब लोग जश्न मनाएंगे उसका। इसमें कौन सी बात है? इसमें कोई घेरने वाली बात नहीं है। हम लोग संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात मनवाना चाहते हैं और ये संकल्प भी है कि अब से पहले बहुत सारे संघर्ष किसानों के हुए, वो सफल भी हुए, सरकारों को झुकना पड़ा है। और मुझे लगता है कि समय रहते हुए सरकार को भी किसानों की बात मान लेनी चाहिए, वरना देखिए आगामी समय में तो फिर सरकार का नुकसान, तो शायद किसान नाराज तो होंगे, इसमें क्या दो राय है, और वो जाइए वो तो बनता है। अश्विनी शाही जी सुन रहे हैं आप? समय रहते सरकार को अपने कान खोल लेने चाहिए, किसानों की बात सुन लेनी चाहिए, मान भी लेनी चाहिए, वरना आगे नतीजे विपरीत हो सकते हैं। चुनाव सर पर है, आप भी मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं। और संजय राणा जी जिस तरह से कह रहे थे कि भाई 5 रुपए का मूल्य वृद्धि आपने कर दिया, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हो गया। इससे क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं आप लोग? शिल्पा जी देखिए, सर 5 रुपए की वृद्धि और 10 रुपए की वृद्धि, ये हर साल वृद्धि सरकार करती है। जो सरकार को अपना पूरे राष्ट्र के किसानों के हित में जो कार्यक्रम चलाती है, कभी 10 रुपए का भी वृद्धि हुआ है, कभी 25 की भी वृद्धि हुई है पीछे। इस बार 5 की हुई है, उसका भी बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हमारे किसान भाई हैं उसमें आज पूरा हर्षोल्लास है, और हमारे अभी यहाँ किसान नेता ने भी उसका सम्मान किया कि सरकार की योजनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये दोनों दो चीजें हैं। सरकार अपने किसान, अपने अन्नदाताओं के लिए शिल्पा जी बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी योजनाएं चला ही रही हैं, और ये हमारे किसान भाई जो आज देशों में अपने खेतों में खेती कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, उनको सब योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है।
चाहे वो कोई प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, कहीं हो, किसान के हित के लिए, क्योंकि हम किसान कृषि प्रधान कहे जाते हैं, इसलिए जो है किसानों के हित के लिए सर्वाधिक योजनाएं हैं और जिसमें बहुत से सब्सिडी से लेकर और बहुत सी चीजें दी गई हैं किसानों को। लेकिन अब दूसरा ये आंदोलन का जो मुद्दा है, बहुत ही शानदार तरीके से आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया था। मानना चाहिए कि किसानों का एक आंदोलन था, लेकिन शिल्पा जी वो आंदोलन दिन प्रतिदिन जैसे ही आगे बढ़ता गया वो उसका रूप विकृत होता गया। कभी नागर साहब ने कहा हम अहिंसक आंदोलन करना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं नागर साहब, वो 26 जनवरी को कौन सा अहिंसक आंदोलन था? वो जो जिंदा जलाया गया जिसको, वो कौन सा अहिंसक आंदोलन था? जो ट्रैक्टर की रैली निकालकर आप लोगों ने कई लोग मरे उसमें स्टंट करते हुए, वो कौन सा अहिंसक आंदोलन था? ये शिल्पा जी, ये विकृत होता गया ये रूप, और विकृत होने के साथ साथ महत्वाकांक्षाएं दूसरे तरफ बढ़ती गई। जो असली किसान बैठे थे वो अपने खेतों को लौट गए, उन्होंने अनाज का उत्पादन बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड था, वो लक्ष्य था, और उन्होंने 56.5 लाख मीट्रिक टन एमएसपी पर बेचा। ठीक है, पंजाब में यही हुआ, तो हर जगह ये हो रहा है। लेकिन उसमें जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के नेता थे वो वहां बैठे रहे, फिर भी सरकार उनसे वार्ता करने के लिए आज भी तैयार है। ये लोग हमको हराने के लिए बंगाल तक गए। तो ये दोनों दो चीज है शिल्पा जी, और किसान भाई नहीं, पूरा देश ये समझ रहा है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ठीक है, टीकम जी, जल्दी से आपसे इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी। उसके बाद हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, फिर उनका भी मैं रिएक्शन लूंगी। जल्दी से आपका छोटा सा रिएक्शन। कह रहे हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन तो बचा ही नहीं है, ये तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा का आंदोलन बन गया, इस वजह से अब तक समाधान नहीं निकल पाया, वरना तब तो कब का निकल जाता। ये तो मैं शिल्पा जी इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज कम से कम इतना तो कह रहे हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन नहीं है। अब से पहले तो आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या कहते आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो 26 जनवरी की बात है, हम लोग आज भी खुले मन से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वहां गलती की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो हमारे साथी नहीं थे और ना हमको जानते वो कौन लोग हैं जो आ गए गलती से वहाँ। तो सरकार उनकी जांच करे और उन पर कार्रवाई करे। हम लोग कहाँ कह रहे हैं वो किसान थे? किसान थे ही नहीं वो। ठीक है, किसान को तिरंगे से प्यार था, प्यार है, हमेशा रहेगा। को साइडलाइन रखते हुए जो किसानों की असल मांगे हैं उन पर गौर करनी चाहिए, उन पर आगे समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से आंदोलन की चमक फीकी पड़ती हुई कहीं ना कहीं अब इस महापंचायत के जरिए एक बार फिर से उसे धार देने की कोशिश? देखें शिल्पा जी, बहुत सीधी सी बात है। आजाद भारत में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि 9 महीने से किसान आंदोलन है और कोई आंदोलन चल रहा है और सरकार उनसे बात नहीं करना चाहती और तानाशाही तरीके से काम करना चाहती। क्या मांग रहे हैं किसान? वो कह रहे हैं ना एमएसपी पे हमें बेचने दो, तो क्या गलत उनकी मांग? आज डीजल का दाम 100 रुपए करीब हो गया। जो किसान खेती करता है, डीजल के इंजन चला के सिंचाई करता है, उसके लिए आपने दाम महंगे कर दिए और आज 5 रुपए का मलहम लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए सरकार को कि सिर्फ 5 रुपए बढ़ा के आज खेती के दाम दुगने हो गए। खाद का दाम 1200 रुपए होता था, आज 2200 हो गया। 2200 से 1500 कर दिया। डीएपी 300 रुपए महंगी कर दी, वो दाम बढ़ गए। आप किसानों के ऊपर मलहम लगा रहे हो। आपने बिजली के दाम सबसे महंगे उत्तर प्रदेश में है आज के देश में, दिन में बिजली सिंचाई के लिए जरूरी है किसान के लिए, वो महंगी हो गई। आप किसान के लिए कहाँ काम कर रहे हो साहब? आप शिल्पा जी, मैं इनसे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये इतने किसान को वो करना चाहते थे तो क्यों मुजफ्फरनगर में इनके विधायक को गांव में नहीं घुसने दिया गया, पानी में घुमाया गया? क्यों संभल में इनके विधायक को घुसने नहीं दिया गया और उनके ऊपर स्याही फेंकी गई? ये कहते हैं किसान को, आंदोलनकारियों को आतंकवादी कहते हैं। अभी अश्विनी भाई ने कहा कि उसकी दिशा बदल गई। अरे क्या दिशा बदल गई साहब? आपने उनकी कौन सी मांग पूरी कर दी? आप कुछ का कुछ भी बोलोगे हैं? आप सत्ता में हो तो तानाशाही चलाओगे? क्या उत्तर प्रदेश की जनता की ये गलती है? बाकी जायज आपकी बातें हैं, लेकिन आप इस बात को तो स्वीकार करेंगे ना कि 26 जनवरी को
जो तस्वीरें सामने आई थी किसी भी रूप में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, और इस आंदोलन के दौरान की वो तस्वीरें थी, तो जाहिर तौर पर आंदोलन पर तो फिर सवाल खड़े होंगे ही। बिल्कुल शिल्पा जी, अभी हमारे टीकम भाई ने भी ये बात कही कि वो किसान थे ही नहीं। हाँ। अगर इस तरह का कोई भी कार्य करता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, वो स्वीकार योग्य नहीं है। जो संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहा हो, जो संविधान को नहीं मानता हो, अनैतिक काम कर रहा हो, उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उन आंदोलनकारी किसानों से तो बात करनी चाहिए जो 9 महीने से सिंधु बॉर्डर पे मांगों के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्या कहिएगा, आंदोलन जिस दिशा में आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल सही जा रहा है? आज नहीं तो कल किसानों की समस्याओं का समाधान निकल पाएगा, सरकार पर दबाव बन पाएगा? जी, आज 9 महीने किसानों को हो गए और 600 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन सरकार ने कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। ये जो गन्ने की पैसे बढ़ाने से ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। महंगाई का उच्चतम स्तर देख लीजिए, डीजल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितना बढ़ गया, सरसों का तेल कितना बढ़ गया, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई। अगर सरकार को बढ़ाने का ही शौक था तो गन्ने के रेट उसी हिसाब से बढ़ाते। और पता है वो कब बढ़ाए हैं? जब पंजाब सरकार ने 310 से 360 कर दिए तो देश की सरकार के कीड़े कुलबुलाए कि भाई साहब ये तो पंजाब बाजी मार रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। ये इसलिए नहीं बढ़ाए कि किसानों को कोई फायदा होगा, बल्कि ये इसलिए बढ़ाए हैं पैसे कि 6 स्टेटों में जो चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड और हिमाचल ये मेन चुनाव हैं, इसलिए इसको मजबूरी है पैसे बढ़ाने की। ऐसा हो सकता है कि चुनाव उतरते ही फिर पैसे दोबारा घटा दे सरकार, क्योंकि पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आज तक गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। और अब मैं पहले से घोषणा कर रहा हूं कि ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यूपी के मुख्यमंत्री जी अब गन्ने बढ़ाने की घोषणा कर देंगे। क्यों? कि किसानों को लालच देना चाहते हैं। लेकिन इस सरकार की नीति नियत को पूरे देश के किसान, बेरोजगार, छात्र, महिलाएं, छोटा लुटा पिटा व्यापारी, ज्वेलर्स, अभी आपने देखा 23 तारीख को सुनार और ज्वेलर्स। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं अजय जी किसानों की सबसे ज्यादा चिंता आप लोगों को है, ऐसे में कैसे आप उन्हें अपना सपोर्ट दिखा रही हैं, कैसे आप उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, कैसे? शिल्पा जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि आने वाले कल में देश की जनता इन लोगों की जो नीति है, गलत नीति और नियत, उसको समझ चुकी है। और ये पूरा किसान भाई हिंदुस्तान का, आप ये देखिए, अगर इन्हें कम करने थे या बढ़ाने थे तो ये इन्हें नौकरी बढ़ानी चाहिए थी, इन्हें महिलाओं की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी, इन्हें सीमाओं की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी, इन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। लेकिन सरकार उस मोड में बिल्कुल नहीं है। अब इनके मंत्री कह रहे हैं, अभी आप पीयूष जी को सुन रहे थे, ठीक है, जो ये चाहते हैं, जितना ये चाहते हैं सरकार उतना बोलती है, ना इन्हें किसानों से कोई हमदर्दी है। आपका इसका ताजा उदाहरण देखिए कि किस तरह से 4 अपने क्रोनो कैपिटलिस्ट लोगों का फायदा कर रहे हैं। हिमाचल, सुन लीजिए शिल्पा जी 30 सेकंड, हिमाचल में 3 तरह के सेब होते हैं। 2 साल पहले वहां अंबानी साहब सेब में अडानी साहब पहुंच गए वहां, और सेब इस साल में आज पढ़ रहा था एक पेपर में कि 2 साल तक तो इन्होंने वहां अपनी नीति चलाई, जैसे जियो की नीति चली थी, पहले फ्री, फिर 99 रुपए, फिर 199, 599। आज इन्होंने 16 रुपए किलो सेब घटा दिए हैं। ऐसे ही किसानों के साथ अन्याय पूरे देश में होगा। आज तो ये कह रहे हैं कि खुली मार्केट है, अपना खुला बेचिए, कहीं करिए, फिर कहीं भी ये उसी हिसाब से खरीद बेच करेंगे जिनसे इनके 4 क्रोनो कैपिटलिस्टों की पूंजी है, जैसे अडानी और अंबानी और बाबा रामदेव की पूंजी। सरसों का तेल आज गरीबों की थाली में, सुनो, अडानी अंबानी का नाम सामने आने के बाद फिर से आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे और हर बार की तरह। प्रधानमंत्री जी किनके कार्यकाल के दौरान क्या 2014 के बाद अडानी और अंबानी बने हैं क्या? चलिए ठीक है सर, आपने जो महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं किसानों के हित से जुड़े हुए, उनके जवाब में अश्विनी शाही से लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन जी भी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस खास चर्चा में। आनंद जी, आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? क्या आपका विश्लेषण इस पर कहता है ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ता हुआ, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई, किसान अपनी बात पर आगे अड़े हुए, ऐसे में कैसे बात आगे बढ़ेगी? क्या आपको लग रहा है जिस हिसाब से किसान फिलहाल दबाव की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जगह जगह महापंचायत करते हुए सरकार को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल होंगे? आज नहीं तो कल सरकार उनकी बात मानेगी या किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना पड़ेगा?
मैं दो हिस्सों में इसका जवाब दे दूं। एक आप किसान आंदोलन की बात कर रही हैं और एक आप गन्ने की बात कर रही हैं। मैं गन्ने की बात पहले कर दूं। 285 से 290 रुपया बढ़ा है, 5 रुपए 2% से कम है। और ये मेरे हिसाब से मजाक है, क्योंकि आप 2% से कम अगर कर रहे हैं तो किसानों के साथ आपको नहीं लग रहा कि आप मजाक कर रहे हैं? ये भीख दे रहा है क्या कोई? मैं इसलिए ये सिर्फ कह रहा हूँ कि यही गन्ना, ये नहीं है कि ये एप्पल का फोन है और ये नोकिया का फोन है। यही गन्ना 358 रुपए में हरियाणा में बिक रहा है। और किसानों ने चूंकि एकत्रित है, उनमें एका है पंजाब में, उन्होंने 5 दिन का एजुटेशन किया, सरकार को झुक के 325 से 360 करना पड़ा। और उनको कहना। दूसरा, उत्तर प्रदेश की एक और दूसरी समस्या है कि यहाँ पे जो हमारा बकाया है, वो आज की तारीख में पीयूष गोयल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 6,399 करोड़ आज बकाया है। और यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के ये कहते हैं कि हमने पुराना बकाया दे दिया। ये शर्म की बात नहीं है। ये शर्म आनी चाहिए कि आप और कह रहे हैं कि 2017 से 2020 का बकाया मैंने दे दिया। आप उस पर इंटरेस्ट कैसे नहीं देंगे? आप उस पर इंटरेस्ट, सरकार अगर आज मैं इनकम टैक्स लेट करूं, जीएसटी लेट करूं, तो मुझसे पेनल्टी लेती है। तो अगर आप किसान का उसका वाजिब पैसा जो आपको देना चाहिए था अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो उसमें आप उस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं देंगे? दूसरी, जहां तक एक मैं अपनी बात, अच्छा जी, आऊंगी आपके पास। आनंद जी को एक बार बात पूरी करने दीजिए। बोल लीजिए। दूसरी, शिल्पा जी, जो आप दूसरा पक्ष कह रहे हैं, और मैं इसमें एक चीज और बता दूं। देखिए, ऐसा है, ये सारे लोग सियासत करते हैं। जब ओबीसी के बिल को पास करने की बात थी, जो पार्लियामेंट पूरे समय नहीं चल रही थी, 386 और 0 से बिल पास हो गया था। तो ये मुखौटा है, किसान के पक्ष में कोई नहीं है। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, और मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि अभी मैं सुन रहा हूं कि 26 जनवरी को हुआ, बड़ी शर्म की बात थी, सब लोग डिफेंसिव हैं कि 26 जनवरी को हो गया डिफेंसिव थी। 26 जनवरी को क्या हुआ था, मैं फिर से बता दूं। 26 जनवरी को निशान साहब, जो मेरी भी आस्था की बात है, हो सकता है मैं सीखना ही हूं, लेकिन मेरी भी आस्था है उस निशान साहब का एक झंडा खाली पोल पे लगा दिया गया। और अभी क्या हुआ, कल्याण सिंह जी की डेथ हुई, तिरंगा था, उसके ऊपर बीजेपी का झंडा लगाया गया। और कोई पूछने वाला नहीं है, इस देश में कोई पूछने वाला नहीं है। किसी ने माफी नहीं मांगी, और बात कर रहे हैं कि यार निशान साहब क्यों लग गया। तो पहले तो ये जो दोहरी बात हो रही है, इसको खत्म करना चाहिए। 26 जनवरी मेरे हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। एक खाली होता है, उसमें निशान साहब लगा था, तो हम सबकी आस्था की बात है। तो दूसरी बात यह है कि जो अभी आप, क्योंकि 26 जनवरी आगे निकल चुका है, किसानों के साथ जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भाई गरीब किसान रहता है, वो सरकार न बदल पाए। इसका सियासत से कोई फर्क ना पड़े। आपने 5 रुपया बढ़ा दिया है, 2% से कम। आप बहुत कह रहे हैं मैंने ऐसा काम कर दिया जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। हो सकता है आप इलेक्शन जीत जाए, लेकिन वो जो किसान जितनी तकलीफ में है, किसान के साथ जो हो रहा है, 290 वहां, 360 वहां। बिल्कुल, चलिए ठीक है। सवाल बहुत सारे यहाँ पर गंभीर खड़े हो रहे हैं। अश्विनी शाही जी, कहीं ना कहीं किसानों के साथ ही मजाक जैसी बात आनंद वर्धन जी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी पूरी बात आपने सुनी होगी। क्या जवाब है सर आपके पास? किसानों की तकलीफों के बारे में क्या आप लोगों को एहसास है? शिल्पा जी, देखिए, किसानों की तकलीफ के बारे में सरकार को, क्योंकि वो हमारे ही परिवार के अंग हैं, इसलिए तकलीफों का अंदाजा रहता है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, इनको ससम्मान मैं कहना चाहूंगा कि आजकल के पत्रकार जो लोग बैठ रहे हैं, व्यक्तिगत कृपया न लिया जाए, बुरा ना इसको सोचा जाए। वो किसी न किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के रह जाते हैं और मोदी सरकार का विरोध करने का काम भी आजकल करते हैं, क्योंकि उनको निष्पक्ष नहीं बोलना होता है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार ने ये किया, तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ। अरे भाई, उससे अभिषेक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे अजय भाई बैठे हुए हैं। नहीं, शिल्पा जी मुझे बोलने दीजिए। शिल्पा जी मुझे समय दीजिए बोलने का। मैंने तथ्यों पे बात करते हैं जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ, जिन्हें मैं मुद्दों पर ही बोल रहा हूँ। मैं अभी सब लोगों ने कहा अब शर्म आनी चाहिए, चाहे अब मैं सपा के अभिषेक भाई से शुरू करता हूं। इन्होंने चीनी के मूल्य की बात की, चीनी के उत्पादन की बात की। भाजपा की सरकार थी केंद्र में 2014 के बाद जब हम लोग आए हैं, इनकी सरकार 17 तक थी। 6,000 करोड़ का हम लोगों ने इनको सहायता अनुदान दिया था किसानों का कर्ज माफ करने के लिए।
किसानों को उत्थान के लिए पैसा देने के लिए। इन्होंने वो काम नहीं किया। इन्होंने किसान का जो शुगर फैक्ट्री का जो कर्जा था वो माफ करने के लिए उनको लाभ पहुंचाया था। ये भी याद कर लीजिए सब। अभिषेक जी, आप लोगों ने कितना बढ़िया काम किया था किसानों के लिए। दूसरा, आज के योगी जी की सरकार जब 17 के बाद हम लोग आए हैं तो हमने उत्तर प्रदेश को पेराई में नंबर 1 बनाया। जो शुगर फैक्ट्रियां बंद थी उसको खोलने का काम किया हम लोगों ने। 4,30,000 टन रिकॉर्ड उत्पादन हम लोगों ने उसका किया है, गन्ने का उत्पादन भी हुआ है। ये तमाम आंकड़े गिनवाकर क्या होगा? आप ये बताइए, आप कह देंगे हमने इतना काम किया, विपक्ष कह देगा हमने इतना काम किया था, हम ज्यादा हितैषी, आप ज्यादा हितैषी। सर, इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में बेचारा किसान पिसता जा रहा है। किसानों की क्या गलती? नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, वो तो हर सरकार की तरफ सिर्फ हाथ फैलाए बैठा हुआ है। अभी तक किसानों की गलती, किसानों का उत्थान होगा तो कब होगा? शिल्पा जी, हमने यही कहा, किसानों के साथ हम कहते रहे, किसानों के साथ हम हैं। हम किसान सम्मान निधि से लेकर और उनके लिए फसल बीमा तक हम उनको मुहैया करा रहे हैं। हम हर चीज में, हर कदम कदम पर उनका ध्यान रख रहे हैं। आज किसानों का रेट दाम बढ़ रहा है। आप बताइए, ध्यान ही रख रहे होते सर, क्या आज ये हश्र होता किसानों का? क्या इतना लंबा आंदोलन खींचने की नौबत आती? चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे जानने की कोशिश कि बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनवा देती है, अपने आंकड़े पेश कर देती है, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समय के आंकड़े पेश कर देती है, दिखाने की कोशिश करती है कि भैया देखिए हमने किसानों के लिए किस हद तक काम किया, हमें कितनी परवाह है किसानों की, हम कितने हितैषी हैं किसानों के। लेकिन कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि हमाम में सब नंगे हैं, सिर्फ सब अपने अपने एजेंडे को फुलफिल करते हुए। किसान का आज भी हश्र क्या है, आप जरा बॉर्डर्स पर जाकर देख लीजिए। असल किसान कौन है, वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, किन तकलीफों को झेल रहा है। खेतों में चले जाइए, हकीकत सामने आ जाएगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक, लौटेंगे चल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। तो गन्ना किसानों को केंद्र के तोहफे के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मसलन सरकार का किसानों को ये तोहफा, अब क्या किसान भी देंगे सरकार को मौका? क्या नाराजगी थोड़ी कम होगी? कानून वापसी की मांग पर अड़े किसान, आखिर बात आगे कैसे बढ़े? किसान महापंचायत से क्या आंदोलन को नई धार देने की कोशिश होगी? क्या इसमें कामयाबी मिल पाएगी? चुनावी मौसम में किसानों की नाराजगी क्या सरकार पर पड़ने वाली है भारी? गन्ने की मिठास क्या इस जमी हुई कड़वाहट को मिटा पाएगी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ। संजय राणा जी, आप ही के पास आते हुए, सर बहुत मूल प्रश्न है मेरा, किसान और सरकार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए। अब फिलहाल जिस सिचुएशन में आप लोगों का आंदोलन है, आप लोगों की मांगे जहां पर स्टैंड कर रही है और सरकार का जो रुख है, कुछ उम्मीद आगे नजर आ रही है? बात बन पाएगी? कोई समाधान निकल पाएगा? हमारा जो संगठन है हमेशा इस चीज़ का पक्षधर रहा है कि डायलॉग के द्वारा ही समाधान ढूंढा जा सकता है, और हमेशा हम सरकार को प्रेशराइज कर सकते हैं कि हमें बुलाया जाए जिसमें हम डिस्कशन कर सकें। लेकिन कुछ मुद्दे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे दोनों साइड से मतभेद हैं। हम लोग तैयार हैं, लेकिन हमारे दूसरे जो किसान नेता हैं वो तैयार नहीं हैं वार्ता के लिए। बट सरकार को भी पक्ष लेकर के, सरकार को भी फर्स्ट स्टेप लेकर के किसानों से बात करनी चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे अड़िग रहेंगे, तो किसी भी चीज़ का समाधान नहीं निकल सकता है। और मुझे बड़ा ही दुख होता है जब हम अपने राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुनते हैं, जिस तरह आरोप एक दूसरे पे लगाते हैं, उससे बड़ा दुख होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसानों का हित नहीं चाहती है। अभी हमारे प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता शाही साहब बोल रहे थे कि हम पेराई में नंबर 1 हो गए हैं, हमने ये ऐसा कर दिया है, हमने वो ऐसा कर दिया है। इनसे पूछना चाहता हूँ, 5 रुपये में क्या मिलता है इस देश में? 5 रुपये में चाय नहीं मिलती और आप 5 रुपये बढ़ा करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, किसानों पे एहसान कर रहे हैं। ये कोई एहसान नहीं है। सरकार हमने बनाई है, हम लोगों ने बनाई है, जनता ने बनाई है, और आपका दायित्व है कि हमें जनता का ख्याल रखें, किसानों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें, मजदूरों का ख्याल रखें। और ये कैसे रखा जाएगा राणा जी ख्याल? ये बातचीत के जरिए ही हो पाएगा? बातचीत के जरिए समाधान हमेशा बातचीत के जरिए। लेकिन क्या आप लोग वास्तविकता में समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आरोप तो आप पर भी लगते हैं कि भाई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते अब आप इस आंदोलन को उस ट्रैक पर ले जाना ही नहीं चाहते कि समाधान कुछ निकल सके, बातचीत कुछ हो सके। शिल्पा जी, हम लोग की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हम लोग किसान हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, गांव से आए हुए लोग हैं,
और हम चाहते हैं कि किसानों का भला हो सके। ना ही हमें विधायक बनना है, ना ही मुझे मंत्री बनने की इच्छा शक्ति है। हमें सिर्फ कार्य करना है, किसानों के हित में काम करना है। उसके लिए हर तरह से वर्ता करने को हम तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उम्मीद करते हैं कि एक पहल तो हो। सरकार कोई पहल ही नहीं ले रही है पिछले कई महीनों से, तो उस पर हम कैसे चर्चा कर सकते हैं? ठीक है, अश्विनी शाही जी, घूम फिर कर सवाल फिर से वहीं पर आता हुआ, किसान कह रहे हैं कि भाई हम तो आज भी चर्चा के लिए तैयार है, सरकार एक बार पहल तो करे। ये जो इतना लंबा पीरियड हो चुका है मोनोटोनी का, कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई ऐसी पहल नहीं, कब टूटेगी सर ये मोनोटोनी? कब उम्मीद की किरण नजर आएगी? शिल्पा जी देखिए 11-12 बार की जो वार्ता थी उसमें हमारे किसान नेता भी आगे आए और सरकार भी आगे आई। इनकी जो 4 मांगे थी उसमें 2 मांगों पर विचार भी हुआ और ये बार बार कहा गया, जैसे जैसे वार्ता का क्रम बढ़ता गया ये कहा गया कि आप आइए बिंदुवार चर्चा कर लीजिए। हाँ। लेकिन इन लोगों में चूंकि जैसे देखिए राणा साहब 26 जनवरी के जिस दिन जो घटना हुई, दुखद घटना, इसके बाद इन लोगों ने अपना समर्थन ठाकुर भानु सिंह ने वापस ले लिया, बीएन सिंह वापस चले गए। तो उन लोगों ने वहां कहते हुए यहीं पर कई फाड़ हो गई, एकजुट नहीं है। अभी राणा जी ने कहा कि हमारे दूसरे नेता उस पर तैयार नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ अभी क्या है, मुख्य मुद्दा है कि सरकार ये कह रही है कि आप साथ आ गई है। ऐसे में क्या आपको चिंता सता रही है अश्विनी शाही जी? किसानों की नाराजगी आपको डर आ रही है, सता रही है? कहीं भारी ना पड़ जाए आप पर, ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो समाधान निकालना होगा? किस चीज की? हमारे कहीं देखिए किसान हमारे अन्नदाता थे, हमारे साथ थे और उनका आशीर्वाद हमको कई चुनाव में मिल चुका है, लेकिन वो तो और आगे भी मिलेगा। मना कर रहे हैं अब तो किसान तो अब आपके नेताओं को अपने गांव में ना घुसने की चेतावनी दे रहे हैं। अश्विनी जी, आप सिर्फ कहते हैं कि हम लोग आपके अन्नदाता किसान, शिल्पा जी जो अभी हुआ है, अभी किसी ने कहा था कार्य कर रहे हैं, आपने कोई कदम उठाया है? विधायक को मारा गया है वहाँ, वो जो मारने वाले अपराधी हैं उनके, ये योगी सरकार है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन सिसौली में लोग चिल्लाएंगे कि वो जो अपराधी वहां विधायक को पीट रहे हैं वो किसान नहीं है, वो अपराधी हैं, पीटने वाले, एक जननेता को पीटने वाले। और अभी एक हमारे अपराधी है वो या किसान है वो तो पुलिस तय कर लेगी, लेकिन आप ये बताएं किसानों की नाराजगी तय करेगी बढ़ती हुई सर, पीटने वाले आप लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं क्या? मैं उसी पर या जब नतीजे सामने आएंगे तब आपको एहसास होगा? बताइए शिल्पा जी थोड़ा मैं पूरा कर लूं। इंटरप्टेड 1 मिनट का समय कृपया दे दे, बहुत निवेदन है आपसे, मत करो। 1 मिनट का इंटरप्टेड समय दे दे, मैं बता दूं। बोलिए जल्दी से। मैं देखिए किसानों के हित की मैं बात कर रहा हूं। अभी पिछली सरकार का भी किसी ने कहा, किसी पैनलिस्ट ने, सम्मानित पैनलिस्ट ने कहा कि सरकार जो है अपना होल्डिंग लगाकर कह रही है शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं सरकार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पिछला गन्ना का भुगतान 1 लाख करोड़ का भुगतान किया हम लोगों ने, और अभी आपको बता दूं 1 अक्टूबर से लेकर और 5 अगस्त तक हम लोगों ने 75% गन्ना का भुगतान कर दिया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ किसान नेता बैठे हैं, जो एक ऐप आया हुआ है उस ऐप पर अपने गन्ने भुगतान का सब लोग देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है सर। हमारे यहाँ 5 शुगर फैक्ट्री ऐसी है जिन्होंने भुगतान। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों पर इत्मीनान किसान नहीं कर पा रहे हैं। संजय राणा जी जल्दी से, उसके बाद टीका कर। मैं इनसे इन्होंने कहा कि जो विधायक जी की पिटाई हुई वो जो लोगों ने किया वो गुंडे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसके ऊपर आपने जन आक्रोश है, आपके प्रति जन आक्रोश है, आप इस चीज को समझिए। आप जनता की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ अपनी ही बातें करते चले आ रहे हैं। आप कब बैठ करके बातें करते हैं किसी के साथ, किसी भी किसान नेता के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ? कभी भी आप लोग वार्ता नहीं करते। आप लोग सिर्फ एक तरफा मीडिया में, सोशल मीडिया में और एक तरफा काम चालू है जो करते रहते हैं, और दूसरे तरफ से आप कोई भी सुनना ठीक है। अजय वर्मा जी, क्या किसानों की कभी कोई बात करता है या सिर्फ अपने अपने एजेंडे को फुलफिल करने की यहाँ पर कोशिश होती है? एजेंडा फुलफिल, किसानों को भूल गए, चुनाव आ गए, फिर किसान याद आ गए। शिल्पा जी, कांग्रेस पार्टी और हमारी जो नीतियां हैं वो हमेशा किसानों के हित में थी, हैं और रहेंगी। हम सरकार की तरह घोषित करते और तानाशाही का काम नहीं कर सकते कि इस किसानों से 9 महीने में ठंड में 600 किसान मर गए, ना श्रद्धांजलि, ना मुआवजा, ना किसानों के बाद। इसका जवाब तो इन्हें 6 स्टेटों के चुनाव में 2022 में, फिर 7 स्टेटों के चुनाव में 23 में, और फिर 24 में लोकसभा के चुनावों में हिंदुस्तान की जनता दे देगी जो पीड़ित है।
जो रोजगार से पीड़ित है, जो व्यापार से पीड़ित है, जो नौकरी से पीड़ित है, जो तानाशाही से पीड़ित है। अब रही सवाल गन्ने की और मिठास की और किसानों की बात की, सरकार को सिस्टम के तहत किसान चूंकि अन्नदाता है, फसल वही उगाता है, जब तीनों कानून किसानों के लिए बने हैं, सरकार ने किसानों के लिए बनाए हैं और उनको पसंद नहीं आ रहे हैं तो उन्हें बदल देना चाहिए। ये तो होती है लोकहित की बातें, सरकार की जनहित की बातें। लेकिन जिस तरह का जो मोड है, ये जो जर्मन शाही चल रही है देश में, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी भी मामले में। और कांग्रेस पार्टी का तो एजेंडा हमेशा ये रहा है कि इस देश में लोगों को रोजगार मिले, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। ठीक है, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ यहाँ पर खड़ी हुई तब तक जब तक कोई समाधान नहीं निकल जाता, जब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। राणा जी जल्दी से उसके बाद डॉक्टर अभिषेक राय आपकी राय लेना चाहूंगा कि स्वामीनाथन आयोग 2006 में आ गया था, 2014 तक आपकी सरकार रही। अब इतने ही हितैषी थे तो आपने इतने सालों में क्या किया? आप सिर्फ आंदोलन को हाईजैक करने का कार्य कर रहे हैं, आप समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। समाधान इस तरह नहीं ढूंढा जाता है, समाधान बैठ के ढूंढा जाता है। आप काला कानून बोल रहे हो, काला कानून क्या है? बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। आप लोग सिर्फ किसानों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, हम लोग को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। आप अपनी राजनीतिक गोटियां ना सेकें, यहाँ सिर्फ रोटियां सेकी जा रही हैं, कोई किसानों के हित में कार्य ही नहीं कर रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियों का देखिए, स्वामीनाथन आयोग के 12-15 मुद्दे बचे थे, उन सब में चर्चा हुई थी, जिन पर चर्चा रह गई थी। 2014 के बाद एक वास्को डिगामा सर 8 साल लग गए चर्चा होने में। उन्होंने घोषणा सर 8 साल लग गए चर्चा होने में। आय दुगनी कर देंगे किसानों, सर 8 साल चर्चा लग गए, किसानों सर 8 साल लग गए चर्चा में। ना बीजेपी ने बर्बाद की, ना कांग्रेस। सर 8 साल लग गए चर्चा करने में। डॉक्टर अभिषेक राय किसान हर जगह से मायूसी वापस करेंगे। हर सरकार ने किसानों को मात्र ठगने का काम किया, वोट ले लिया, उसके बाद उसे भूल गया। डॉक्टर अभिषेक राय, क्या होगा अब इन किसानों का, क्या होगा इन अन्नदाताओं का? जी शिल्पा जी, आंदोलन लंबा खिंचता हुआ, कोई समाधान ना निकलता हुआ। नहीं, मैं बिल्कुल शिल्पा जी आपकी बात पे आ रहा हूँ, पर सबसे पहले मैं अश्विनी भाई को एक जवाब दे देना चाहता हूँ। अभी मैं उनकी डिबेट सुन रहा था, सारी चीजें सुन रहा था। उन्होंने बड़े गर्व से कहा ना, किसान निधि सम्मान दे रहे हैं। किसान निधि सम्मान, आप भारत सरकार का आंकड़ा देख लीजिए। संसद में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, जहां किसानों का किसान सम्मान निधि जो है 2000 रुपए जो डालते हैं खाते में, वो भी बची हुई है। उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे है, उसमें 90,000 किसान उत्तर प्रदेश के बचे हुए। ये आंकड़ा सरकार का है, मेरा आंकड़ा नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने 5 रुपए का मरहम लगाया ना, ये जनता के साथ मजाक उड़ाने का काम किया। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान के साथ हम हमेशा जुड़े हुए हैं। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, हमने उसके 6,000 करोड़ मंडियां बनाई ताकि किसान अपना न्याय के। बड़ा दुख होता है जब हमारे मित्र जब ऐसी बातें करते हैं कि हमने रोड बनवाई, सड़क बनवाई। ये सरकार का कार्य है करना, ये हमारा कार्य नहीं है, सरकार का कार्य करना। आप किसान पे चर्चा कर रहे हैं, किसान पे हम बातें करते हैं। किसानों के लिए किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया, वो आज किसान यहाँ जानना चाह रहे हैं। उस पर आते हैं सर। आपने इतनी चीजें की हैं, ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। हमने किसान मंडियां बनाई, हम दे रहे हैं, उसी चीज पे जवाब हम दे रहे हैं। किसानों के लिए हमने मंडियां बनाई, हमने सिंचाई के लिए जो क्या कहते हैं बिजली है, हमने बिजली का वो उसमें फ्री करने की कोशिश करी। हम अभी भी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हम महंगाई कम करने की बात करते हैं, जो डीजल के दाम बढ़ने की वजह से जो महंगाई हुई है, उर्वरक खादों के जो दाम बढ़ गए, हम उसको कम करने की बात करते हैं। हम किसान के साथ हमेशा हैं और थे और रहेंगे। हमने किसान आंदोलन को हमेशा सपोर्ट किया, हमारी पार्टी ने। हम उनके साथ वो तो अब सब करेंगे ही, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ सब लोग जाना चाह रहे हैं और इस समय ये सबसे बड़ा हथियार उन लोगों को मिल गया है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। आनंद वर्धन जी लगातार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, किसानों के साथ होने का दावा सब कर रहे हैं, है कोई नहीं, क्योंकि अगर कोई होता तो किसान आज अकेला यूं ना खड़ा होता, इस हश्र पर ना होता। मैं 2 बातें स्पष्ट कर दूं। जैसे एक, भाई किसी को ये बुरा लग सकता है कि मैं सरकार के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहा हूँ। भाई सरकार जिसकी रहेगी तो प्रश्न तो उसी से पूछे जाएंगे। प्रश्न मैं आज ना नेहरू से पूछूंगा, ना इंदिरा गांधी से पूछूंगा, ना नरसिम्हा राव से पूछूंगा, ना अटल जी से पूछूंगा। जिसकी सरकार रहेगी उससे पूछूंगा। ये फैक्ट है, जैसा एक भानु उन्होंने कहा, राणा जी ने, कि पुरानी सरकारों ने नहीं किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर पुरानी सरकारों ने नहीं किया
तो क्या ये आज वाजिब वजह है कि हम भी नहीं करेंगे? क्योंकि अगर पुरानी जो कुछ भी दिक्कत हुई थी, किसानों की दिक्कत, और ये फैक्ट है, किसानों के साथ ये व्यवहार देश जब से आजाद नहीं हुआ उसके बहुत सालों पहले से ही ये किसानों के साथ हो रहा है। मैं एक दो फैक्ट क्लियर कर दूं शाही साहब के। शाही साहब, 75% भुगतान नहीं हुआ है। आपके अपने मंत्री पीयूष गोयल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप फिर से एक बार वापस जाके देख लीजिएगा, उन्होंने खुद ही बोला है, मैं उनके फिगर बोल रहा हूँ, यूपी में 6,399 करोड़ का बकाया है, जो करीब करीब 1/3 से थोड़ा ज्यादा है। करीब 65% ही आपने अभी किया, 75% नहीं किया है। मैं सिर्फ इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि चीजें अपने उसमें होनी चाहिए। दिक्कत यहाँ सिर्फ एक है मेरे हिसाब से, किसान वोटर नहीं है। जिस दिन किसान वोटर के रूप में दिखने लगेगा, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन विडंबना की बात, लेकिन सबसे बड़ी शायद यही है ना आनंद जी, कि आज तक किसानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही देखा जाता रहा है। वोट ली और उसके बाद फिर बुला दिए गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आज वो जातियों में बढ़ गया है किसान। किसान की दिक्कत क्या है कि किसान जातियों में बढ़ गया। आप देख रहे हैं जातियों के पीछे कितना वो हल्ला है। अच्छा, अगर ये जातियों में बढ़ के जिस दिन किसान एक हो जाएगा, पंजाब का किसान एक हो गया है आज, वहाँ चाहे दत्त हो चाहे मजहबी सिख हो, वो एक हो गए हैं। हरियाणा में किसान एक हो गया है, उनको वो मिल रहा है। उत्तर प्रदेश जो गन्ने का 47% पूरे देश का प्रोड्यूस करता है, वहाँ बुरी हालत है। अच्छा, ये 5% बढ़ा के आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो, और अगर कोई आपसे ये कह रहा है, भाई मुझे तो ये लगता है कि 2% की जो इंक्रीज है, आपने डीए कितना बढ़ाया? आप 2% बढ़ा के आप चाहते हैं कि आपकी तारीफ हो और कोई आपसे प्रश्न न पूछे? ठीक है भाई, क्योंकि मेरे किसानों की कोई सोचेगा कि नहीं सर, या किसान यूं ही सारी सरकारों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे? नहीं, किसान तो भाई, किसान को जिस दिन तक किसान संगठित नहीं होगा उस दिन तक किसान को हाथ फैलाना ही पड़ेगा। जिस दिन किसान इकट्ठा होकर खड़ा हो जाएगा, पंजाब में तो जबरदस्ती आंदोलन करके 5 दिन के अंदर उन्होंने 35 रुपया बढ़ाया ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये नहीं हो सकता है। ठीक है, जिस दिन उत्तर प्रदेश का किसान जागृत हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी होने लगेगा। ठीक है नागर जी, जिस दिन उत्तर प्रदेश का किसान जागृत हो जाएगा, हो सकता है उनके दिन बदल जाए, उनके भी अच्छे दिन आ जाए। क्या लग रहा है इस आंदोलन के जरिए संभव हो पाएगा? देखिए, इसी बहाने से शिल्पा जी आप भूल गए, हमें बहुत देर बाद हमें माइक मिला दोबारा से, लेकिन बहस में बड़ा मन लग रहा है मेरा। तो मैं फिर से एक दोहे से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। किसान का दर्द इस लाइन से बयां होता है कि मैं किस्तों में मरता रहा हूँ, कभी कातिल बदल गए तो कभी खंजर बदल गए। ये बातें आप अभी देख भी रहे हैं डिबेट में कि लोग एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं कि समाजवादी सरकार ने तो इतना गलत किया था किसानों के साथ, तो हम क्यों ना करें। जब समाजवादी सरकार ने किसानों के साथ में गलत किया था तो किसानों ने सरकार को बदलने का काम किया, तभी तो आपको कुर्सी दी है। और आप लोग यहाँ तक कि किसान को आप पता नहीं क्या समझते हैं। किसान की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में, मैं जानना चाहता हूँ। जो लाल बढ़िया वाला तिलक लगा ले और जाति धर्म की बात करनी शुरू कर दे, वो इनकी नज़र में किसान है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के सड़कों पर शोर मचाते फिरे जाएं, वो इनकी नज़र में किसान है। जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहे, वो इनकी नज़र में किसान है। यदि आज कोई संवैधानिक तरीके से, कानूनन तरीके से अपनी बात को यदि कहे, अपने अधिकारों को मांगने के लिए खड़ा हो जाए, तो वो प्रत्येक नागरिक इनकी नज़र में किसान नहीं है, वो आंदोलनकारी नहीं है, वो एक ये समझो कि आतंकवादी है। तो अब ये बताइए नागर साहब, आपके आंदोलन का अब क्या होगा आगे? देखिए, हमारा आंदोलन चल रहा है, हमारा आंदोलन चल रहा है, पूरी स्पीड का आंदोलन है और पूरे देश से आंदोलन चलाने के लिए तो नहीं बैठे हैं ना आप लोग वहां पर, किसी समाधान के लिए बैठे होंगे ना। वो समाधान कैसे होगा? शिल्पा जी, हम लोग समाधान के लिए बैठे हैं और वो समाधान तभी संभव है जब सरकार मूड बना ले कि हमको इनकी बातें सुननी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज देश में दुर्भाग्य से सत्ता की चाबी ऐसे बेकारे लोगों के पास पहुंच गई है कि जो अब से पहले मैंने आज़ाद भारत में ऐसे अभद्र शब्द मैंने किसानों के लिए कहता हुआ कोई नेता सुना नहीं, जैसा आज भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को अभद्रता से पेश आते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन मैं इनसे एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए, मैं इनसे शिल्पा जी ये भी कहना चाहता हूं कि ये कुर्सी इनकी जो है कोई दादालाई विरासत नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने दी है, ये वापस भी आ जाएगी। होश में और वो कुर्सी इसीलिए दी गई है, आपको आना पड़ेगा। किसानों के हित के बारे में बैठकर उस सोचने के लिए दी गई है, सोचा जा सके, फैसला लिया जा सके। डॉक्टर अभिषेक राय, फाइनल कमेंट सर जाते जाते क्या लग रहा है, किसानों का कुछ भला हो पाएगा? विपक्ष पूरा किसानों के आंदोलन के साथ खड़ा है, उनके समर्थन में खड़ा हुआ है, कुछ फायदा हो पाएगा इसका?
दबाव बन पाएगा सरकार पर? माननी चाहिए किसानों की बातें? शिल्पा जी देखिए ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अन्नदाता है। लेकिन कुछ लोग महिमा मंडल में, जैसे आज बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये मोदी जी की वजह से बारिश हो रही है। जब ये अभी अश्विनी भाई ने कहा ना कि इस साल छोड़िए ना बीजेपी को, किसानों की बात करते हैं। उम्मीदें तो जलती हुई नहीं, मैं किसान की बात कर रहा हूँ। किसी का श्रेय लेने का काम ये लोग कर सकते हैं। कौन अन्न पैदा करता है? वही किसान। उसी किसान ने आज आपको आत्मनिर्भर बना रखा है अन्न के मामले में। ठीक है, आज भारत एक्सपोर्ट, और उसी किसान की आप लोगों को इस समय परवाह नहीं है, तो ऐसे में सरकार से तो सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है सर, जल्दी से अजय वर्मा जी, जाते जाते एक लाइन फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल पूछे जाएंगे। शिल्पा जी, ये सरकार किसान विरोधी, कृषि विरोधी, महिला विरोधी, रोजगार विरोधी और हिंदू विरोधी और देश विरोधी सरकार है। पूछिए क्यों? अपना एजेंडा चला रहे हैं। इनसे मेरा अनुरोध है, सरकार अपनी तानाशाही बदले, किसानों के तीनों काले कानून वापस ले, लोगों को रोजगार दे, देश में महंगाई कम करे। ठीक है, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होने वाला है। आनंद वर्धन जी क्या कहेंगे सर, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका? कुछ उम्मीद नजर आएगी? महापंचायत तो किसान कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के कान खुलेंगे? बात आगे बढ़ेगी? हाँ, सारी चीजें वैसे, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने कहा ना कि उसी में कोशिश ये हो रही है कि आगे पीछे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन अपने आप धीमा पड़ जाए। हाँ। किसान आंदोलन धीमा पड़ सकता है, लेकिन ये देखने वाली चीजें, चाहे जो भी सियासत करे, जो भी नेता हो। तो मैंने एक चीज कही थी, किसी ने उस पर जवाब नहीं दिया। इसी संसद में संसद नहीं चल रही थी, आपस में बातचीत नहीं हो रही थी, ओबीसी बिल आया, वहां पर एक मत कैसे हो जाता है? ठीक है, बहुत बहुत वाजिब सवाल कि जब आपको करना होता है, इच्छा शक्ति होती है तो आप कर देते हैं, वरना कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है, हंगामा कर दिया जाता है। ठीक है सर, राणा जी जाते जाते, लेकिन जी संजय राणा जी फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा जाते जाते कि सरकार को पहल करनी चाहिए। ठीक है, और किसानों को आमंत्रित करके चर्चा में बुलाना चाहिए, जिससे समाधान निकल सके। ठीक है, समाधान की तरफ अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत हो चुका है। ठीक है नागर जी, जाते जाते फाइनल कमेंट। देखिए, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि समय अभी सरकार के पास है, सरकार को समय रहते हुए किसानों की बात सुन लेनी चाहिए। ठीक है, और यदि सरकार अभी भी नहीं मानती तो संघर्ष के और बहुत सारे तरीके, हम लोग तैयार हैं, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है किसान लोग, आप लोग सुनने के लिए तैयार है क्या? अश्विनी शाही फाइनल कमेंट आपका। शिल्पा जी देखिए, सरकार पहले भी बाहें फैलाकर किसानों का इस्तेकबाल करने के लिए तैयार थी और आज भी है, लेकिन किसान भटक गए हैं, किसान नेता भटक गए हैं, किसान नहीं भटके हैं। और उन्होंने अपने मूल्यों को छोड़ दिया है, किसान मूल्यों को छोड़ दिया है। वो राजनीतिक तरीके से चले गए हैं और बिजनौर में से लेकर और कई जगह चुनाव लड़ना चालू कर दिए हैं। चलिए ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को गिराना चाहते हैं। कौन मना करता है? एक अच्छे मुद्दा खत्म हो जाएगा, आंदोलन ही खत्म हो जाएगा, ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। चलिए ठीक है, माफी के साथ सबको रोकना चाहेंगे, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ना नेताओं को अन्नदाताओं की परवाह, ना उनके आंदोलन की परवाह, फिक्र है तो बस चुनावों में किसानों की वोट की और जीत की। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।